हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है मगम्मा क्या बेचती थी। ए मक्खन, बी दूध, सी दही, डी घी। तो इसका सही उत्तर होगा यानी दही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। ऑप्शन ए गुजराती कहानियाँ से, बी तमिल कहानियाँ से, सी उड़िया कहानियाँ से, डी कन्नड़ कहानियाँ से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कन्नड़ कहानियाँ से। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। ए मगम्मा, बी लेखक, सी लक्ष्मी, डी मुखिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है मगम्मा किस भाषा की कहानी है, यानी ये जो दही वाली मगम्मा है वो किस भाषा में था। ए तेलुगु, बी उड़िया, सी हिंदी, डी कन्नड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कन्नड़। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ए पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी पोता के लिए। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। ए दही, बी मिठाई, सी पान सुपारी, डी रोटी सब्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पान सुपारी। नेक्स्ट सवाल है, अरे कहावत है दवा करने से तो मशान ही जगता है, यह कथन है। ये मगम्मा का, बी माजी का, सी नजम्मा का, डी रगम्पा का। तो ये कहावत यानी कौन कही थी, तो मगम्मा ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ए सूरदास, बी मास्ती बेकेंटेंस अयंगार, सी बेकेंटेस, डी रामू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मास्ती बेकेंटेंस अयंगार। नेक्स्ट सवाल है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ए 6 जून 1890, बी 6 जून 1891, सी 16 जून 1891, डी 6 जुलाई 1891। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 6 जून 1891 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवादक किसने की, यानी दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में था इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया। ए बी आर नारायण, बी मास्ती बेकेंटेंस, सी एस लक्ष्मी नारायण, डी एन स्वामी रामस्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बी आर नारायण। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला। ए दही वाली मगम्मा के लिए, बी कन्नड़ कहानियाँ के लिए, सी सन्ना कथेगुल्लू के लिए, डी जीवन चरित्र। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो सन्ना कथेगुल्लू के लिए मिला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, सन्ना कथेगुल्लू के लिए, सन्ना कथेगुल्लू पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए 1965, बी 1968, सी 1970, डी 1962। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा जब दही बेचने आती थी तो वह क्या कहती थी। ए दूध लोगी माँ जी, बी पनीर लोगी माँ जी, सी दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है, डी दही है माँ जी लेना है। तो यानी जब मगम्मा दही बेचने जाया करती थी तो बोलती थी दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है कि मगम्मा घर आकर अक्सर क्या करती थी। ए काम करती थी, बी किताब पढ़ती थी, सी आंगन में बैठती बातें करती और पान सुपारी खाती, डी कपड़े सिलती थी। तो इसका सही उत्तर है यानी कि सी आंगन में बैठती बातें करती और पान सुपारी खाती। नेक्स्ट सवाल है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने कहा। ए लक्ष्मी, बी मगम्मा, सी सीता, डी नजम्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मगम्मा ने। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है अपने लिए जैकेट कौन सिलवाई थी। ए लक्ष्मी, बी मगम्मा, सी सीता, डी नजम्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। जो ये किस पाठ की है। ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मगम्मा। तो ये जो कहावत यानी जो ये बात लाइन है जो दही वाली मगम्मा से लिया गया है, जो मगम्मा ने बोली थी माँ जी से
कि अगर जो कोई किसी को पसंद ना करे तो अगर जो छोटी बात भी बोला जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, मिठाई का पुड़िया कौन उठा ले गया? ए गिलहरी, बी तोता, सी कौवा, डी कुत्ता। तो मिठाई का जो पुड़िया था वो कौवा ले भाग गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है, किस कहानी का है? ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मगम्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी मगम्मा, सी सीता, डी नजम्मा। तो ये जो कहानी लिखा गया है वो मगम्मा के ऊपर यानी इसका मुख्य पात्र मगम्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? ए रामेश्वरम, बी केरल में, सी बेंगलुरु में, सी डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? रामपुर, बी भगवानपुर, सी वेंकटपुर, डी वर्धमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी वेंकटपुर। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था यानी किस बात को लेकर विवाद था? ए रगम्पा, बी पोते, सी पति, डी में से कोई नहीं। तो मगम्मा और नजम्मा यानी उसकी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे यानी कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। तो मगम्मा के परिवार में यानी कुल 4 सदस्य थे। एक मगम्मा, इसका सही उत्तर डी, एक मगम्मा, दूसरा उसका पोता, तीसरा उसकी बहू और चौथा उसका बेटा, यानी कुल 4 सदस्य या 4 आदमी व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देता है? ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी बहुओं को। नेक्स्ट सवाल है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था यानी जुआ कौन खेलता था? ए मगम्मा, बी रगम्पा, सी लक्ष्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यानी जुआ खेलने का जो काम करता था वो रगम्पा खेलता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? संपत्ति को लेकर, व्यापार, या बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि झगड़े का मूल कारण था वो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ए दूध, बी घी, सी सब्जी, डी दही। तो कथाकार को वर्षों से मगम्मा दही दिया करती थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ए मगम्मा का बेटा, बी मगम्मा का पोता, सी रगम्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मगम्मा का पोता। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है अधिक बुद्धिमान कौन थी? ए मगम्मा, बी दही गांव की एक अन्य महिला, सी नजम्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी नजम्मा। नेक्स्ट सवाल है, बहू की दशा है यानी कि बहू की दशा किसके समान है? मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान, या डी में कोई नहीं। तो यानी कि बहू की दशा यानी मगरमच्छ सी है, मगरमच्छ की तुलना किया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? ए लोटा से, बी बाल्टी से, सी बारी से, डी गिलास से। तो यानी कि बारी से दिया करती थी, ऑप्शन सी यानी कि महीने के बाद जो पैसे लिए जाते हैं उसे ही बारी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? ए रोज, बी बारी, सी साप्ताहिक, डी मासिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि महीने के बाद जो पैसे लिया जाता है उसे हम लोग बारी बोलते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? यानी सास और बहू की बात यानी दही वाली मगम्मा पाठ में हुआ है, ऑप्शन ए बोला जा रहा है नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मगम्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती है, ए उम्र, बी नसीब, सी भाग, डी कसम। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि उम्र बढ़ती है, इसलिए इसका सही उत्तर ए। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? दही वाली मगम्मा, बी ढाते विश्वास, सी माँ, डी धरती कब तक घूमेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है,
रगम्पा किससे कर्ज मांगता है? नजम्मा से, मगम्मा से, श्रीनिवास से, लक्ष्मी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मगम्मा से। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी? कर्णफूल, बी कड़े, सी झुमके, डी उपर्युक्त सभी। यानी कि मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में यानी कि इन सभी चीज़ दी थी, यानी कर्णफूल, कड़े, झुमकी वगैरह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? ए नजम्मा, बी मगम्मा, सी रगम्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मगम्मा ने। यानी मगम्मा के पति के मर जाने के बाद भी वह किसी पराये पुरुष पर यानी ध्यान नहीं देती है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट सवाल है, माँ बेटे पर से अपना हक छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्सा है यानी सारे संसार का कहावत है। प्रस्तुत गद्यांश है जो किससे लिया गया, किस पाठ से? ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मगम्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, मगम्मा से या किसने कहा? ए रगम्पा ने, बी नजम्मा ने, सी माजी ने, डी मगम्मा के पुत्र ने। तो यानी कि ये बोली थी यानी कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? ए सब्जी, बी फल, सी दूध, डी दही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी दही बेचने का कार्य जो था वो नजम्मा को सौंप दिया। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? ए पोते के साथ, बी नजम्मा के साथ, सी मालकिन के साथ, डी पड़ोसी के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी बी यानी नजम्मा के साथ यानी विवाद था बहू के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा? यानी जब स्कूल जा रहे थे पढ़ने, तब मगम्मा को बच्चे ने बोला था, पढ़ने वाले ने, कि अब बूढ़ी हो गई है तो ये मतलब जैकेट जो था मखमल का जैकेट पहनेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बोला था। तो मगम्मा ने बोली कि तू गले में फांसी लटकाए मतलब टाई वगैरह लगाए रहते हैं तो इससे हम कुछ नहीं बोलते, तो क्या हम जैकेट नहीं पहन सकते? तो ये कौन बोली? तो मगम्मा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है, अपने लिए जैकेट कौन सिलवाई थी? ए नजम्मा, बी माजी, सी मगम्मा, डी लक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मगम्मा ने। नेक्स्ट सवाल है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ए ढाते विश्वास, बी दही वाली मगम्मा, सी नगर, डी माँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं? ए श्रीनिवास, बी सावरदैया, सी सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक। याद रखना है कि दही वहीं बिकता है जहां लोग निवास करते हैं, तो इसलिए निवास से याद रखना है श्रीनिवास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, रगम्पा था, रगम्पा कैसा व्यक्ति था? ए जुआरी, बी व्यापारी, सी वकील, डी किसान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी जुआरी व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा को किससे विवाद था? ए बेटे से, बी बहू नजम्मा से, सी पोते से, डी सास से। तो इसका सही उत्तर है यानी कि बहू से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ है? ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रगम्पा खेत में। तो अमराई का कुआं है वो रास्ते में पड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, क्यों राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ए मगम्मा ने, बी पपाती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। तो इसका सही उत्तर है यानी मगम्मा ने बोली थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ए बेटी, बी मौसी, सी बहू, डी सौती। तो इसका सही उत्तर होगा यानी नजम्मा जो थी वो मगम्मा की बहू थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? ए अबलूर के पास किसी गांव की, बी सातुर के पास किसी गांव की, सी जलौन के पास किसी गांव की, डी नागौर के पास किसी गांव की। इसका सही उत्तर है यानी मगम्मा जो रहने वाली थी अबलूर के किसी पास की गांव की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ए डर से, बी प्रेम से, सी मजबूरी से, डी शौक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मजबूरी से, ताकि वो लग रहा था नजम्मा को यानी बहू को कि अगर जो माँ से समझौता नहीं किया गया तो वो पैसा किसी और को दे देगी, इसलिए मजबूरी से यानी वो समझौता कर लिया, ऑप्शन इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? यानी दही वाली मगम्मा जो था वो किस भाषा में?
ए कन्नड़, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उड़िया। इसका सही उत्तर होगा यानी कन्नड़ में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए मयूरभंज उड़ीसा, बी कोलार कर्नाटक, सी अमृतवेल गुजरात, डी अजेरी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है यानी कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? यानी अगर जो लड़का कुछ गलती करे तो क्या उसे मना करने का, डांटने का, पीटने का अधिकार मुझे नहीं है? यह किसने कहा? मगम्मा ने, या मगम्मा का बेटा, या नजामा, या रगम्पा? तो ये कही थी नजामा ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है मगम्मा की बहू का क्या नाम है? ए नजम्मा, बी रगम्पा, रगम्मा, सी गंगम्मा, डी संगम्मा। तो इसका सही उत्तर है नजम्मा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? डबल बार आ गया है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है मगम्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ए अमराई का कुआं, बी आम का बगीचा, सी मैदान, खेल का मैदान, डी मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि दही वाली मगम्मा शीर्षक में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।